नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों, मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों की क्विज में। क्योंकि ये प्रश्न पिछले 10 वर्ष में भारत में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से लिए गए हैं। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन हैं 8,514 किलोमीटर, 7,818 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 8,123 किलोमीटर। हर प्रश्न के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, श्री कृष्ण सिन्हा को, कर्पूरी ठाकुर को या लाला लाजपत राय को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह सिन्हा को जाना जाता है बिहार केसरी के नाम से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, गणराज्य की संकल्पना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार या समवर्ती सूची की संकल्पना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अगला प्रश्न है भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान राज्य में, गुजरात राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है पंजाब राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से या केरल राज्य से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला प्रश्न है बरली चित्रकला भारत के किस राज्य की राज्य लोक चित्रकला है? ऑप्शन है मणिपुर की, मिजोरम की, कर्नाटक की या महाराष्ट्र की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य की है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। यह निवेशकों की सुरक्षा करता है और सबसे पहला शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? दोस्तों, ये प्रश्न पुराना है और 2024 में भी और 2023 में भी इंदौर ने यही पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? ऑप्शन है झारखंड राज्य ने, मध्य प्रदेश राज्य ने, पश्चिम बंगाल राज्य ने या उड़ीसा राज्य ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों, इस व्यक्ति ने 2022 और 2024 में भी एकल यूएस ओपन का खिताब जीता है। इनका नाम है कार्लोस अल्कारेज। इन्होंने 2022 में भी जीता था और 2024 में भी जीता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में
गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? ऑप्शन हैं 1916 में, 1920 में, 1919 में, 1918 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन हैं जे चैडविक ने की थी, ई गोल्डनस्टीन ने की थी, नील्स बोर ने की थी या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जे चैडविक ने की थी। दोस्तों, जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है धिनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? ऑप्शन हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित हैं। धिनोधर की पहाड़ियाँ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं एंजियोस्पर्म को, टेरिडोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को या थैलोफाइटा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, थैलोफाइटा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता है। दूसरा कथन है इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाला। ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन हैं महर्षि पतंजलि को, पंडित रविशंकर को, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, सितारा देवी को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर को सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन राज्यों तक ही कर्नाटक संगीत सीमित है? ऑप्शन हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल तक ही सीमित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 353 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 355 में, अनुच्छेद 358 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 355 में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लैंडिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? इसका सही जवाब विप्रो है, लेकिन ये प्रश्न 2022 की करंट अफेयर का था, इसीलिए ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।